बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू उठा दे गेम T20 वर्ल्ड कप स्पेशल। आज की खुशखबरी यही है कि हमारे पास हमारे फाइनल सुपर 8 आ चुके हैं और उसमें पाकिस्तान भी इंक्लूडेड है। पाकिस्तान ने नमीबिया को 102 की लीड से हरा दिया है और साहिबजादा फरहान जो थे सबसे प्रोमिनेंट प्लेयर थे। बारे में बात करने के लिए मेरे साथ मेरे को होस्ट मौजूद हैं चौधरी इरफान ज़हीर। इरफान, कैसा लगा मैच कल का? और अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरा ख्याल है बड़ा ज़बरदस्त रहा। पाकिस्तानी नेशन शायद अब चाहती थी किसी न किसी तरह इसको कंपनसेट किया जाए और सुपर 8 में अच्छा करके अगले मराइल की तरफ जाएं। और साहबजादा फरहान का जिस तरह आपने कहा बड़ी आउटस्टैंडिंग इनिंग्स थी। सेकंड पाकिस्तानी बन चुके हैं जी जिन्होंने वर्ल्ड कप में सेंचुरी स्कोर की है। ओवरऑल T20 में देखा जाए अगर आप सर देखें तो 7th उन्होंने सेंचुरी की है, तो वो एक बैंक किस्म की परफॉर्मेंस के साथ आए। और बात ये की जा रही थी, रिकॉर्ड ब्रेकिंग सोर्सेज ये बता रहे हैं कि उनको बाहर बिठाने की भी बात की जा रही थी। तो बहुत सारे प्लेयर्स जिनको उठाना चाहिए। गेस्ट खुद ही आ गए जी। रात भाई और उमर भाई हमारे साथ है जी। वेलकम जी। क्रिकेटर हमारे साथ हैं, उमर हमीद क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ हैं और शाहनवाज भी हमारे साथ है। शाहनवाज भी हमारे साथ ऑल्टरनेट स्टूडियो से होंगे जी। जी मैं पहले बात मेरा ख्याल है हम साहबजादा फरहान से के हवाले से करते हैं। ये काफ़ी न्यूज़ सर्कुलेट हुई कि साहबजादा फरहान और ब्रार को बाहर बिठाने की बात की जा रही थी और इसमें दो पहलू हैं। एक तो ये है कि उसकी परफॉर्मेंस बड़ी आउटस्टैंडिंग, एक टैग लगाया जा रहा था कि कहीं रोटेशन ऑफ स्ट्राइक में फंसता है, और साथ ये भी बात की जा रही थी कि शायद कहीं ना कहीं ये एक मैच में चलते हैं, कम नहीं करते। बट जो ये बात कर रहे थे वो साइम को भी तो देखें साथ, और एक परफॉर्मेंस के बारे से क्या कहेंगे। और जो साहबजादा फरहान ने सेंचुरी की, ये भी कुछ हमारे एक्स क्रिकेटर कह रहे हैं कि शायद उनको ज़्यादा रन करने चाहिए थे, आखिरी 2 ओवरों में वो स्लो हो गए। आपके ख्याल में सेंचुरी बनाना जस्टिफाइड था? देखें, जिस तरह साहबजादा ने इनिंग्स खेली, वो बीच में जब बैटिंग स्टार्ट हुई तो कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते हुए नज़र आए और उसके बाद उन्होंने चीज़ों को रियलाइज़ किया, पिच कंडीशन को देखा और उस तरह ही बैटिंग करते हुए नज़र आए। और फिर जब आप बड़ा सोचते हैं, बड़ी पार्टनरशिप लगाते हैं या ख़ुद की भी परफॉर्मेंस की बात करें, क्योंकि इस टाइम ऐसा कोई बैटर वो टीम में जो है लंबे स्कोर करे, जैसे कल साहबजादा फरहान ने इनिंग्स के लिए बहुत ही आउटस्टैंडिंग इनिंग्स के लिए, और ऐसी इनिंग्स पाकिस्तान को चाहिए। देखें, बड़ी टीमों में जो आपके नंबर 3 है ना, उसमें से एक बड़ा स्कोर होता है तो फिर बोर्ड पे बड़ा स्कोर लगता है। और फिर साहबजादा ने जिस तरह की इनिंग्स खेली, जिस तरह की उन्होंने पावर हिटिंग की, स्लॉक स्वीप खेली, बहुत से शॉट्स खेले, ये जाहिर करवाते हैं कि उनका परफॉर्म करना टीम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और उनका जो इम्पैक्ट था वो बड़ा आउटस्टैंडिंग था। क्लियर माइंड के साथ क्रिकेट खेल रहे थे, और जब आप क्लियर होते हैं, जब आपके माइंड में डाउट नहीं होता, फिर इसी तरह की इनिंग्स देखने को नजर आती जहाँ पे कल साहबजादा फरहान ने। आप अग्री करेंगे इस बात से कि साहबजादा फरहान कल बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे थे और यही वजह है, या फिर एक टाइम को ये भी की जा रही है कि नमीबिया एक वीक टीम थी, शायद इसलिए हमारे बैट्समैन ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे? आप क्या कहेंगे? ये तो फैक्ट है कि नमीबिया की टीम जो है वो बहुत वीक थी, बट स्टिल पास में हमें जो है वो टफ टाइम दे चुकी है। एक विक्ट्री उनके नाम पे है हमारे अगेंस्ट। लेकिन जो असल में चीज़ है ना, वो ये है कि साहबजादा फरहान, आई एम सो हैप्पी फॉर हिम कि उसने सेंचुरी की। उसका एक किस्म का जो है वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप जो है वो ज़्यादा अच्छा हो गया होगा। बट मुझे ज़्यादा खुशी होती कि चाहे वो 20, 25, 30 स्कोर ही करता है इंडिया के खिलाफ, तो मुझे ज़्यादा खुशी होती। अब आगे आने वाले मैचेस हैं जो बड़े मैचेस हैं, वो हाईएस्ट रन गेटर बन चुके हैं वर्ल्ड कप के। नहीं, वो तो ठीक है, बट स्टिल हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट मैच था और वो छोटी टीम के खिलाफ आप परफॉर्म करके हम सारे बहुत खुश होते हैं। हम नीदरलैंड से दुआएं करके जीते आखिरी ओवर में, तो हम बड़े खुश हुए जी कि हमने उनके खिलाफ विक्ट्री हासिल कर ली है। और अभी जो है वो सैम यूब भी कर रहा होगा कि मेरी भी परफॉर्मेंस हो जाए। हमारा इस पूरे ग्रुप में हमारा एक मैच था बड़ी टीम के साथ, हम वो मतलब हार गए, कोई बात नहीं, होती है हार जीत, लेकिन हारते हुए नजर तो आता ना कि आप फाइट कर रहे हैं। आप फाइट ही नहीं कर रहे, आप तो उनको प्लेट में जो है ना गिफ्ट दे रहे हैं कि भाई ये ले लें, हम जा रहे हैं। उमर भाई की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। देखें, जब आपके माइंड में बहुत ज़्यादा डाउट होना, तो फिर बड़ी टीमों के खिलाफ आप रन नहीं कर सकते। वो मैच होता है प्रेशर का। अगर आप प्रेशर अच्छे तरीके से हैंडल कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी चीज़ें जो है वो पॉजिटिव वे से जाती हैं, चीज़ें आप ग्रैब कर सकते हो। इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है प्रेशर का। पाकिस्तान जो है, हमारे बैटर जिस तरह नमीबिया के खिलाफ क्लियर माइंड के साथ खेले, टीम चेंज की और टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया, तो बहुत सी चीजें। अब ऐसा क्या हुआ कि आपने टॉस जीत के पहले बैटिंग कर ली? उसकी कोई लॉजिक नजर आती है आपको? मुझे लगता है कि नमीबिया की जगह पे इंडिया लिखते थे तब बॉलिंग करते हुए नजर आए। इस बारे में शाहनवाज से पूछते हैं। शाहनवाज, सबसे पहले अहमद शहजाद के पास ये रिकॉर्ड था कि सेंचुरी थी T20 वर्ल्ड कप की। अब साहिबजादा फरहान के नाम ये एक्कोलेट तो आ गया है, लेकिन बार बार बात ये की जा रही है कि एक वीक टीम के सामने हमारे प्लेयर्स तगड़े नजर आते हैं। आप अग्री करेंगे इस बात से? देखिए, वीक टीम क्या, वो बैट और बॉल के साथ नहीं खेल रहे थे।
लेकिन कहा जाता है कि उनके प्लेयर्स उतना सफिशिएंटली अच्छा नहीं खेलते जितने इंडियन प्लेयर्स खेलते हैं ऑब्वियसली। बात ये है, देखें कि कल का पहले तो बहुत सारे सवालात उठ रहे थे, लेकिन खैर मैं कंट्रोवर्सी की तरफ चीज़ों को लेके नहीं जाना चाह रहा हूँ। ठीक है, उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि पाकिस्तान अब सुपर 8 में ऑलरेडी जो है ना क्वालिफाई कर चुका है। देखिए, आप अगर 5 आउट करते हैं तो क्रिकेट में 5 आउट करते हैं, किसी भी टीम के खिलाफ आउट करते हैं तो आउट कितने काउंट होते हैं मुझे ये बताएं? 5 होते हैं ऑब्वियसली। यस, स्टैट्स ठीक है, अगर आप किसी भी टीम के खिलाफ 100 रन करते हैं तो वो काउंट कितने होते हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करें चाहे नमीबिया के खिलाफ करें। स्टैट्स क्या अब आपके सामने आते हैं कि 100 हुए हैं ना, आपका स्कोर बुक यही है। सो ये फजूल बातें हैं सारी कि वो हल्की और ये है। ठीक है, किसी बैटर का दिन होता है, जो अच्छा खेलता है वही परफॉर्म करता है, तो जो बाकी जो खेले वो कि नहीं परफॉर्म नहीं किया उन्होंने। सो एक अच्छा साइन है। बहरहाल मैं अपनी बात को जो है ना वो शॉर्ट करता हुआ ये बात बता देता हूँ कि साहबजादा फरहान ने एक रिस्पॉन्सिबल इनिंग्स खेली, जबकि कल बातें भी ये हो रही थी कि शायद उनको कल स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया जाए, लेकिन उन्होंने अपनी जो कल के जो उनका प्लेइंग 11 में होना था उसको दुरुस्त साबित किया और ये बड़ा काम आएगा। अब देखिए, हमने सुपर 8 में खेलना किन के खिलाफ है? हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलना है, हमने इंग्लैंड के खिलाफ खेलना है, हमने श्रीलंका के खिलाफ खेलना है। हमारे पास कोई चांस है ही नहीं कि जहाँ पे हम थोड़ा सा लूप होल दें, थोड़ी सी रिलैक्सेशन दें या रिलैक्स हों, और दूसरी टीम जो है आपको पता है बड़ी टीम है। तो इसलिए हमारे इन प्लेयर्स का स्पेशली मैं साहबजादा फरहान को तो अप्रिशिएट करूंगा, वो बड़ी उम्दा बैटिंग की, लेकिन मेरे हाथ जुड़े हुए साइम अयूब के आगे कि यार अब आप किसी एक तरफ फोकस कर लें, या बॉलिंग कर लें या आप बैटिंग की तरफ कर लें। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि अगर आप नमीबिया की टीम जैसे आपके लिए एक प्रैक्टिस मैच साबित हो सकता था, अगर आप प्रैक्टिस करते आप 40-50 रन करते तो आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आता। तो साइम अयूब का जो है ना मेरी समझ से बाहर है कि वो सिर्फ साइम अयूब नाम है एतमाद का, बस सिर्फ वो नाम है लेकिन काम नहीं है ना। देखिए, नाम है एतमाद का और नाम है, देखिए बात ये है इरफान साहब नाम है एतमाद का, तो फिर अब देखे ना 12-12 करोड़ रुपए ऐसे तो नहीं मिल रहे ना, किसी वजह से मिल रहे हैं। बात अब करने पे आते हैं तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस क्या है? आईसीसी मेरी बात सुने, पैसों की करनी है कि परफॉर्मेंस की करनी है? नहीं, मैं तो परफॉर्मेंस है ना, बात एतमाद से। देखिए, उन्होंने परफॉर्मेंस है ना, मैं बात कर रहा हूँ ना, नाम की बात कर रहा हूँ, एतमाद की बात कर रहा हूँ कि लोग इतना ट्रस्ट कर रहे हैं कि इतना पैसा देने के लिए तैयार हो गए, तो आपको वो जो है ना प्रूफ तो करना चाहिए। भाई हमारे शाहनवाज साहब, हमारे कोच ने उनको बैट्समैन से ऑलराउंडर बना दिया, ये गलत है ना। एक चीज के ऊपर आप फोकस क्यों नहीं करते? आप ना बैटिंग में परफॉर्म कर रहे हैं, आपकी कंसंट्रेशन डिवाइड कर दी है बॉलिंग की तरफ। साफ तो नहीं हो रहा इसके साथ भी। देखिए, उसको पावर हिटर बनाने के चक्कर में, मैं वही कह रहा हूँ कि वो बैट्समैन था, ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी की, साउथ अफ्रीका में की, और ये जब प्रेसिडेंट है कि जो इन दो कंट्रीज के अंदर सेंचुरी करता है वो टेक्निक वाइज एक पूरा प्रॉपर बैट्समैन होता है। अब इसको क्या लगता है कि कोई ट्रेनिंग का ऐसा इसके साथ लाएमल अपनाया गया है कि ये ऑलराउंडर की तरफ चला गया? जब ये आया था तो उस वक्त सिर्फ इसके माइंड में सिर्फ बैटिंग करना ही थी। बहुत मल्टीपल चीज़ें ऐसी थी जो ये पहले नहीं करता था, जो हम अभी नज़र आ रही हैं हमें। मोस्टली अब देखे, हमने शुरू में जब ये पाकिस्तान खेला था, साइम अयूब मुझे याद है इसकी कोशिश होती थी, ये ज़्यादा वी में खेलता था, मिड ऑन मिड ऑफ की तरफ ना, ये इसका कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा होता था, मिडल बॉल बड़े अच्छे तरीके से करता था। लेकिन आज जब से जैसे जैसे वो खेलते हुए हैं इतने ज्यादा, वो एक आधे मैच में रन वो कर देता है, उसकी जो टोटली शॉट्स हैं वो चेंज हो जाती है। मैं इस तरह खत्म कर सकता हूं। मैं देखिए सैम अयूब की जरूर बात करें। सैम अयूब क्यों थोड़ा रिलैक्स करता हुआ नजर आ रहा है, क्यों नहीं परफॉर्म कर रहा? देखें, जब आप एज ए बैट्समैन टीम में होते हैं ना, तो जब आप परफॉर्म नहीं करते, रन्स नहीं करते, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर प्रेशर आता है कि मैंने रन्स ना किए तो मैं टीम से बाहर हो जाऊंगा। अगर सैम का थोड़ा सिनेरियो थोड़ी डिफरेंट है, अगर वो रन्स नहीं कर रहे ना, तो उनके बैक माइंड में यही है कि अगर चलो रन्स नहीं हुए तो मैं बॉलिंग में अच्छा कर लूँगा, तो कहीं ना कहीं टीम में सर्वाइव कर जाऊँगा। पर अगर मैं देखा जाए तो 70-80% उनकी बैटिंग है। ठीक है, उन टीम है कि उनसे काम ले रही है, स्पिन बॉलिंग से उनका काम ले रही है, पर इम्पोर्टेंट हमारे लिए सैम का रन्स करना है। अगर रन्स नहीं करेगा तो फिर टीम भी सर्वाइव नहीं कर सकती और खुद भी वो सर्वाइव नहीं कर सकता, तो उसका रन्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है सुपर 8 में। हमारा कोच जो है वो तो शादाब को भी इसी तरह ऑलराउंडर लेके बना रहे हैं, नवाज को बना रहे हैं, साइम को बना रहे हैं। कल वो आपने आप ये देखें, मैं इसमें ऐड करता जो क्वेश्चन फिर आप आंसर कीजिएगा। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई शादाब से, उसके ऊपर भी कुछ 3-4 चीज़ें हैं जो आपसे हम पूछेंगे, लेकिन सबसे एक मेन बात हुई, उन्होंने कहा जी कोच हमारा जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरह इस टीम को तो नहीं लेके चल रहा, सारे ऑलराउंडर खिलाई जा रहा है और लेके चल रहा है। शायद आपको उन्हें पॉज लेना पड़ा, उनको इस चीज़ की समझ नहीं सोचना पड़ा। पहले उसने कहा कि उसके पास लिबर्टी होती है इंटरनेशनल PSL के अंदर के वो इंटरनेशनल प्लेयर लेके आता है, इसमें आपकी जो लॉट है उसको खिलाना पड़ता है। मतलब उसने मिक्स बात की, उसके पास कोई क्लैरिटी नहीं थी। फिर उसने कहा यस
ही हैज़ इंक्लाइंड टुवर्ड्स के उसने ऑलराउंडर ही खिलाने, तो आपको क्या लगता है कि ये ऑलराउंडर वाला मंत्रा जो है ये डेंट कर रहा है हमें? ऑलराउंडर का क्या फ़ायदा होगा कि अगर आप ज़्यादा ऑलराउंडर खिला रहे हैं, बैटर आपके पास है नहीं और इतने रन्स आप करवा लें और उसके बाद आपके बैटर से रन्स ही ना हो, तो आपको सबसे पहले बैलेंस देखना पड़ता है कि आपकी टीम का बैलेंस क्या है। कि अगर आपके पास इतने बॉलर्स हैं कि आप अगर 250 करवा लेंगे तो बैट्समैन आप 10 भी खिला दें तो 250 रन नहीं चेंज कर सकते कि दूसरी टीम ने अंडर आर्म तो नहीं ना बॉलें फेंकनी आपको, ठीक है। तो आपको कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है कि आपके टीम में रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपके पास कौन सी कितने प्लेयर अलाउ हैं, किस तरह के प्लेयर अलाउ हैं, किस कंडीशन में कौन सा प्लेयर जो है वो डोमिनेट कर सकता है, वो बैटर हो या बॉलर हो। तो आपको न्यू बॉल के साथ ये हमारे माइंड में एक बात है कि हमने अगर श्रीलंका में मैच खेलना है तो हम वहाँ पे स्पिन नहीं होना है, वाई फास्ट बॉलर भी वहाँ पे अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं। बिल्कुल करते हैं। आप उससे से दूसरी टीमों की बात कर रहे हैं, इंडिया के फास्ट बॉलर ही लेके गए। अगर दूसरी टीमों की बात करें, हम नमीबिया से मैच जीत गए, अगर यही नमीबिया हमें टफ टाइम देती है और हम क्लोज जाके मैच जीते तो फिर क्या होता। तो हम एक तरफ कह रहे हैं कि दूसरी जो टीमें वो जो वर्ल्ड कप में न्यू है वो बेहतर हो गई हैं। तो पाकिस्तान ने क्रिकेट कल अच्छी खेली है, क्लियर माइंड के साथ खेली है। पाकिस्तान का कहा जाता है, पाकिस्तान का कहा जाता है कि जैसी ऑपोजिशन होती है ना उसके लेवल पे आगे खेलते हैं, तो पाकिस्तान का तो फिर वाई इंडिया के लेवल पे क्यों नहीं आके खेलते? वहाँ पे अगर उनका लेवल बहुत हाई है तो पाकिस्तान टीम उस लेवल पे क्यों नहीं जा सकती? अगर वो पिच को अच्छे तरीके से रीड कर सकते हैं, अगर सूर्या कुमार यादव आके सिंगल डबल्स कर सकते हैं, जिस तरह की वो उनकी गेम नहीं है, किशन की बात करें वो इतना क्यों डोमिनेट कर रहा है, तो हमारे प्लेयर क्यों नहीं कर सकते? अगर उस लेवल पे जाना है तो उस लेवल पे जाकर अच्छा, उस लेवल पे जाने के लिए शादाब को नंबर 5 पे कल लेके आए हैं, बाबर को बारी क्योंकि एक बाबर को बारी नहीं दी है, उस्मान खान को बारी नहीं दी है, एक प्रॉपर प्लेसमेंट बनाई गई है। ये देखिए बहुत सी चीज़ें जो है ना वो उस पर डिपेंड, क्या बाबर से परफॉर्मेंस नहीं हो रही, या फिर वो आउट हो जाएगा फिर जाके तो फिर प्रेशर उसके ऊपर आ जाएगा। फिर आप खिला क्यों रहे हैं उसको? अगर आपने ये देखना है उसको मैसेज क्या दिया जा रहा है, ये कल प्रेस लोएस्ट स्ट्राइक रेट आ चुका है बाबर का, स्टैट्स में वो सबसे ज्यादा डाउनफॉल की तरफ जाते जा रहे हैं और उसके बाद बारी भी उसकी फिर से एक बार फिर से चेंज कर दी। मतलब नंबर 5 पे शादाब को लाने की क्या मेनली रीजन हो सकती है? वो तो बता दी ना इरफान भाई ने पहले। इरफान भाई खैर बहुत से देखें आपका सीनियर प्लेयर है, जब आप उसके नंबर पे उसको खिला रहे हैं, जहाँ पे उसको ओपन से आप नंबर 4 पे ले आए हैं और अगर नंबर 4 पे भी नहीं उसको भेज रहे, आप 2 साल उनको पावर हिटिंग करवा रहे हो, वो राइट टाइम था जाके वो पावर हिटिंग करता, ठीक है आउट हो जाता, कोई बात नहीं, टाइम ऐसा था कि ओवर्स कम थे जहाँ पे आप थोड़ा अर्ली भेजते, ये तो ये मैच ऐसा था। आप देखें कल हमने नाफे को मैच खिलाया ना जी, सो वाई बाबर क्यों नहीं उस नंबर पे जा सकता था? वो जाता था, टाइम गुजारता, अपना कॉन्फिडेंस लेता। आप एक चीज़ मैसेज गलत दे रहे हैं प्लेस में कि अगर नाफे खेल रहा है तो बाबर नहीं जा सकता। नाफे को हम अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो मैच खेल रहा है, अगर उसको जिस नंबर पे खिलाना था उस नंबर पे खिलाते, बाबर को भेज सकते थे। इससे जो अगर नाफे को जाके उसने जिस तरह का शॉट खेला है, मुझे लगता है कि ऐसी शॉट नहीं खेलनी चाहिए। आप एक सीनियर प्लेयर की जगह पे आप मैच खेल रहे हैं जहाँ पे फखर बेंच के ऊपर बैठा हुआ है, तो फिर आपको बड़ा इंपॉर्टेंट बात है जो आप करें कि बच्चे वैल्यू नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है कि शायद उसको अभी टाइम लगेगा गेम अवेयरनेस का, किस नंबर पे जा के किस तरह बैटिंग करनी है। अगर मेरे ख्याल से तो अब पाकिस्तान टीम को समझना चाहिए कि फ़खर को टीम में लेकर आना है, नसीम को टीम में लेकर आना है। भाई ये मैच था जिसमें फ़खर को खिला के आप कॉन्फिडेंस देते या बाबर को थोड़ी बारी देते, कॉन्फिडेंस आता। उमर भाई ब्रेक दे देते और फ़खर को ले आते। आपके ख्याल में ये जो बच्चे हैं, दोनों तरफ मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक तो ये जो लड़के हैं, हसन नवाज का भी देखा है इसी तरह की शॉट्स 2-3 मारी, क्या उसको टीम से बाहर कर दिया गया। अभी नाफे को अपॉर्चुनिटी मिली है और फ़खर के ऊपर आपको मिली है, बाबर के ऊपर आपको मिली है कि आपको बारी मिल रही है और आप इस तरह की शॉट खेलें। बच्चों का भी मसला है, स्पिनर का तो रोना हम रो ही रहे हैं। और बाबर को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में शादाब से पूछा गया कि क्या क्लैरिटी के साथ बताया जा रहा है, क्या आपके साथ हो रहा है? उसने कहा जी हर चीज़ कम्युनिकेट होती है। कम्युनिकेट तो स्टीव स्मिथ ने भी किया था उनसे और बहुत बड़ी नाराज़गी बनी थी। अच्छा, जहाँ तक बात है ना हसन नवाज की, उसको आपके जो कोच हैं उन्होंने फ्यूचर का स्टार जो है ना, पाकिस्तान का मुस्तकबिल का एक बहुत बड़ा स्टार करार दिया और उसके बाद वो कहीं नज़र नहीं आ रहे। सिर्फ बात ये नहीं है कि आपने उनसे परफॉर्मेंस लेनी है और वो नहीं ले रहे। चीज़ ये है कि कहीं ना कहीं इसके ज़िम्मेदार जो है वो कोच और मैनेजमेंट भी हैं कि आप या तो उनको प्रॉपर चांस नहीं दे रहे, और अगर आप चांस देते हैं तो उनको इतने प्रेशर मैच में दे देते हैं चांस के वो परफॉर्म नहीं कर पाते। अब ख्वाजा नाफे की बात करें तो इट वॉज़ अ प्रेशर मैच फॉर हिम,
क्योंकि वो नया है, यंग है, ये नहीं मैं कह सकता कि वो फॉर ग्रांटेड ले रहा है, क्योंकि ये हो नहीं सकता। जब आपको चांस मिलता है और किसी सीनियर की जगह जूनियर की जगह पे भी चांस मिला तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है किसी भी प्लेयर के लिए। अदनान बता सकते हैं, अपने भाई की जगह आए थे टीम में, और भाइयों का आपस में वो जो बॉन्डिंग होती है वो भी डिस्टर्ब हो सकती थी, बट इनकी अपनी बॉन्डिंग जो है वो रही उस तरफ। तो इसी तरह इसका भी बात करें तो वो ये नहीं हो सकता कि उसने फॉर ग्रांटेड लिया हो, लेकिन उसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा कि वो आया है और उसने परफॉर्म करना है। और अब ये बात हो रही है ना, देखें अब उसने परफॉर्म नहीं किया, अब आप ये बात करेंगे जी बड़े मैच में क्यों खिलाना है इसको, वो फिर बार बैठेगा हसन नवाज की तरह, और हसन नवाज की तरह इसको फिर बार बैठाएंगे। हमारे बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं, चाहे वो नए हैं या जो पीछे पास्ट में गए, बहुत सारे प्लेयर्स हमारे बेंच पे बैठे रह गए, टूर लगाते रह गए और उनको बारी नहीं मिली। इसी तरह से इसके साथ ना हो। इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की यही तो सब कड़ी है कि आप अपॉर्चुनिटी नहीं देते हैं तो डिफरेंट नंबरों पे देते हैं, बनने नहीं देते। शाहनवाज, आपका क्या कहना है इस हवाले से कि ख्वाजा नाफे की कल भी हमने बात की, अगर खिला ही रहे हैं उसको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं तो ओपनर खिला देते हैं, साइम से तो रन नहीं हो रहे, और चले अगर चौथे नंबर पे उसको बारी आ भी गई वो भी थोड़ा संभल के खेलते, अपनी थोड़ी बारी लेते, अपना टाइम गुजारते। देखिए ख्वाजा नाफे को अगर आपने यूटिलाइज ही करना था तो एज ए ओपनर आपकी बात ठीक है, आप यूटिलाइज कर सकते थे, लेकिन एक्चुअली कल ख्वाजा नाफे का खेलना बनता नहीं था। कल आपको फ़खर जमान को खिलाना चाहिए था, एक सीनियर प्लेयर है। और फिर जो मैं एक्चुअली चीज़ें देख रहा हूँ टीवी के ऊपर, जो हमारे ड्रेसिंग रूम का माहौल है, मुझे आई डोंट नो क्यों ऐसे लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। तो मेरी ये समझ में नहीं आ रहा। अब देखिए हमारी दौर में अगर क्रिकेट की बात करते हैं तो हमसे चाहे कोई भी बड़ा सीनियर होगा या कोई हमसे बड़ा मतलब जो प्लेयर होते थे, तो जो रिस्पेक्ट होती है वो सबसे पहले होती है। आपने उनको रिस्पेक्ट देनी होती है, चाहे आपके कोचेज़ हैं, चाहे वो आपके कप्तान या आपके सीनियर प्लेयर हैं, आपने उनको स्पेस देनी होती है। वो हमारा तो ये होता था कि क्लब क्रिकेट में या डोमेस्टिक क्रिकेट में जब हमारा कोई कप्तान आता था या कोच आता था तो हम अपनी कुर्सी से उठ के उनको जगह देते थे कि सर आप बैठ जाएं। लेकिन आप देखें ना कि वो जो सीनियर जूनियर की रिस्पेक्ट है वो आप लोगों ने ख़त्म कर दी है, और जो कोचेज़ हैं वो ये गिला शिकवा करते हुए नज़र आते हैं, सिलेक्टर जो हैं वो ये गिला शिकवा करते नज़र आते हैं। बहुत सारे हमारे एक्स क्रिकेटर हैं जो अभी रिसेंट पास्ट में टीम का हिस्सा थे, उनके मुतल्लिक ये इंकशाफात हैं कि शाहनवाज भाई आपने बड़ी एक दुखती रग छेड़ दी है। कल से तूफान आया हुआ है, मोहम्मद यूसुफ साहब का एक पॉडकास्ट आया और उसमें उन्होंने कहा है मैं ये बात कि पाकिस्तानी प्लेयर 2021 के मैच के बाद कोचेस की बात नहीं मानेंगे, कोचेस की बात नहीं मानेंगे, जो सीनियर प्लेयर है उनको इज्जत नहीं देंगे। मैं यूसुफ को मैंने नहीं सुना, यूसुफ ने जाहिर है टीम के साथ मैंने सुना है, मैं बता रहा हूँ, उन्होंने कहा कि उस मैच के बाद इन्होंने कोचेस की बात सुननी छोड़ दी, इन्होंने कॉलर खड़े कर दिए, इन्होंने ट्रेनिंग छोड़ दी। मैं आपको ऑस्ट्रेलिया टूर वगैरह की बात कर रहा हूँ, जो मुझे पता चला था कि जो हमारे जो प्लेयर्स हैं, जो हमारे बड़े प्लेयर थे, सीनियर प्लेयर उस वक्त टीम में थे। ये अभी रिसेंट पास में जो हमने ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का टूर किया, बहुत सारे ऐसे प्लेयर थे जो हमारे कोचेस की बात नहीं मानते थे। कोचेस अगर आपको कह रहे हैं कि यार आप डिसाइड ये फैसला कर लें, आपने बैटिंग करनी है या बॉलिंग करनी है, आपको अगर मशवरा देते थे, लेकिन जो उस वक्त जो सारी टीम की कमांड जिनके हाथ में होती थी वो कहते थे कि नहीं जो मैंने फैसला करना है वही होना है, सिलेक्टर जो मर्जी कहे, कोचेज जो मर्जी कहे। तो फिर जब इस तरह का माहौल इन्वायरमेंट क्रिएट होता है ना इरफान साहब, तो वहाँ पर फिर आपकी परफॉर्मेंस जो है ना वो डेंट पड़ता है उनको। नो डाउट के वो बहुत मेरा ख्याल 2-3 प्लेयर जो है वो अभी टीम से बाहर हैं, लेकिन उनके बावजूद भी जो वो रख के गए हैं ना जिस तरीके से वो बुनियाद, वो चीज़ें आज तक जो है ना वो चीज़ें टीम को डिस्टर्ब कर रही हैं। अब कल शादाब खान की मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, मतलब मेरे लिए सरप्राइजिंग था कि शादाब खान जो बातें कर रहा है। अब कल शादाब का पहला मेरा सवाल तो ये बनता है कि कल कप्तान ने जबरदस्ती परफॉर्मेंस ली है शादाब से। आप इसको जरा एनालिसिस करें ना पूरे मैच को, कि जहां पे थोड़ी सी ऐसी सिचुएशन बनी उसने फटाफट आके जनाब उसके 2-3 ओवर करवा दिए उसके शादाब खान बैटिंग में भी उस नंबर पे आखिर में बैटिंग में आपने क्या किया, बैटिंग में तो वो बिल्कुल वो साहब फरहान एक नॉन स्ट्राइकर है जो जब उसने मारे तो उसने इतने लॉलीपॉप बॉल किए, इरफान साहब मैं आपको पैट करवा देता, यकीन करें आपने भी 2 छक्के मार देने थे जिस तरह का वो बॉलर लगा हुआ था। मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं आप? नहीं मैं आपको बूस्ट कर रहा हूं, मैं आपको कॉन्फिडेंस दे रहा हूं, जेन्युइन मैं आपको बता रहा हूं। यही चाहिए कॉन्फिडेंस। तो यकीन मैंने ज़हनी तौर पे 2-3 मार लिए मार लिए ना, बस ओके हो गया। आप भी अरफान साहब आप हमारी टीम से बाहर नहीं होते। हाँ जी, मैं नहीं होता जी, बेफिक्र है आप। अदनान भाई, ये जो लड़कों के कॉलर का मसला, मेरा अपना मानना ये है कि पाकिस्तान का जो ये डिक्लाइन हम देख रहे हैं 3-4 साल में, उस मैच ने पाकिस्तान को बहुत डेंट किया, क्योंकि उसके बाद जो बाबर थे उस टाइम वो ऐसे सुपर पावर किस्म के कप्तान बन गए, सारी अथॉरिटी चली गई, वो आपने लड़के वही आए जो वो चाहते थे, वो कंटिन्यूटी शायद अभी तक वही चल रही है। आपके यूसुफ भाई ने भी उसको भी सेकंड किया कल कि उस मैच ने बड़ा
पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। तो देखें आपको उसके बाद चीज़ें बहुत सी चेंज होती हुई नज़र आई। जो एक कहते थे ना कि एक ग्रुप बना हुआ है जो सब टीम को प्लेयर्स को लेके जो है वो बना रहा है टीम, और जिस तरह वो मैनेज कर रहे थे वो भी एक सेपरेट हुए। फिर अपने अपने प्लेयर जो है वो स्ट्रगल करना शुरू हो गए। वो कैप्टनसी भी गई बाबर की, और उसमें बहुत सी चीज़ें जो है ना वो चेंज होती हुई नज़र आई। वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है उस पर स्टैंड लिया, और उसमें देखें T20 वर्ल्ड कप में जो वेस्ट इंडीज़ और USA में हुआ, हमें बहुत सी चीज़ें देखने को नजर आई। वो क्या अपने लिए खेल रहे थे या अपनी ज़िद के लिए खेल रहे थे या एक दूसरे से फाइट कर रहे थे, पाकिस्तान का तो सोच ही नहीं रहे थे। और इसी वजह से हमारी परफॉर्मेंस भी उस तरह नहीं आई। हमेशा टीमें जीती हैं जहाँ पे टीमें जेल होती हैं और जेल होती हैं, और जहाँ पे एक दूसरे की फिक्र होती है। यहाँ एक बुरा कर रहा है तो उसकी चीज़ों को कवर करना, ग्रैब करना और उसको छुपाना। और एज ए टीम का बनता भी यही कि टीम बनती भी ऐसे है। अगर वो चीज़ें मैं देखूं तो उसमें ये देखा गया कि अगर कोई गंदा कर रहा है ना जो किसी के अगेंस्ट है, तो वो दुआ यही करते थे कि और गंदा करे और ये और गंदा हो। तो बहुत सी चीज़ें जो है ना वो पाकिस्तान टीम क्रिकेट के लिए बेहतर नहीं हुई। तो फिर ये चीज़ें चेंज होती हुई नजर आई। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो देखें हम बाबर की बात करें, अगर भाईजान ने कहा लॉलीपॉप बॉल फेंके तो छक्का मारने के लिए भी आपको टेक्निक चाहिए, आपको उस तरह का माहौल चाहिए, उस तरह का आपको परफॉर्मेंस चाहिए, आपको बहुत सी चीज़ें चाहिए उस तरह की। देखें ना, आप अगर एक बॉलर अच्छा बॉलिंग कर रहा है तो अगेंस्ट उसके जाके आप शॉट खेलते हैं तो आपको आउट होने के जैसे यहीं से कंटिन्यू करते हैं। और सीनियर्स के साथ साथ जो आजकल के प्लेयर्स हैं उनको अपने सीनियर्स से भी शिकवे हैं। शादाब ने बात की, डिस्कस करेंगे हम ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू उठा दे गेम T20 वर्ल्ड कप स्पेशल। अदनान, ब्रेक से पहले मैं बात कर रही थी और जैसे कि इरफान ने भी एड इन किया कि मोहम्मद यूसुफ और बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स इस टाइम पे बरहम है टीम पे, और उन्होंने पॉडकास्ट में भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे भी बात की है कि शाहीन बाबर और जो शादाब हैं अब ये टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अब इनको चले जाना चाहिए, नए लोगों को बारी देनी चाहिए, और ये डार्क एरा चल रहा है क्रिकेट का। सेकेंडली, कल शादाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी होगी, उन्होंने खुद सीनियर्स के लिए कहा है कि वो लेजेंड्स हैं और वो खुद कुछ नहीं कर सके, वो इतना भी नहीं कर सके जो हम कर रहे हैं, और हमने तो वर्ल्ड कप में इंडिया को हराया भी है। क्रिटिसिज्म हम भी सुनते हैं, सब कुछ है, और ये तक बड़े रिस्पेक्टफुल वे में उन्होंने ये जवाब दे दिया। आप क्या लेकिन रिस्पेक्टफुल इतना तो नहीं था। उन्होंने पहले ऐड किया ना, वो लेजेंड्स हैं, वो कुछ कह सकते हैं, उनका ऐड करना बनता है। मुझे लगता है कि क्रिटिसिज्म शायद शादाब दिल पे नहीं गया। मुझे लगता है कि शादाब जो है, अगर मोहम्मद यूसुफ ने कुछ कहा है या हफीज़ वहाँ पे बैठ के बात कर रहा है, या कामरान अकमल वहाँ पे टीवी पे बैठ, बासित अली वहाँ पे बैठ, ये बहुत बड़े प्लेयर थे। इनको ये लेजेंड थे। इन्होंने बहुत इंडिया, जब ये लोग थे ना, उमर गुल था, कामरान अकमल था, शाहिद अफरीदी था, यूनुस खान था, सईद अजमल था, मिसबाह हक था, ये वो प्लेयर थे कि इंडिया इनके सामने नहीं लगती। इंडिया में इंडिया को हरा कर आए, जी बिल्कुल, ठीक है। और यहाँ पे बात हो रही है कि लेजेंड, ठीक है, हमारे बड़े, हम भी रिस्पेक्ट करते हैं, बड़े हैं, वो क्रिकेट की बेहतरी के लिए बात करते हैं, उन्होंने उस लेवल को अचीव किया होता है, उस चीज़ों को देखा होता है। कहीं वो चीज़ें गलत होती हैं तो जाहिर बात है भी एक कोच या क्रिकेटर आपको गुस्सा आता है, तो अगर उन्होंने गुस्सा किया है तो वो क्रिकेट की बेहतरी के लिए किया है, और हमारे जैसे जूनियर्स प्लेयर्स को उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, आप सुने ज़रूर, अगर आपको चीज़ें बेहतर लगती आप करें ज़रूर, अगर आपको नहीं लगती बेहतर तो मेरे ख्याल से इस तरह के कहना कि वो लेजेंड है और ये कहना क्या जस्टिफाइड है कि जी आपने कुछ नहीं किया, हमने एक विक्ट्री दिलवाई है, तो क्या एक दिलवा के अब आगे कुछ नहीं जीतना? मैं कहता हूँ कि अगर ये अभी जो टाइम है ना, मैं कहता हूँ कि अभी जो टाइम है क्रिकेट का, अगर वो प्लेयर होते जो लेजेंड बने हुए हमारे, यहाँ इतनी क्रिकेट नहीं थी, और आई थिंक क्रिटिसिज्म उन्होंने अपने टाइम पे ज्यादा बर्दाश्त किया। अब तो फिर भी सिविल बिहेवियर चल रहा है। क्रिटिसिज्म उस टाइम पे बहुत बुरा जो 92 का मैच था न्यूजीलैंड के खिलाफ, मेक इट और ब्रेक इट, जिसके बाद हम न्यूजीलैंड के साथ सेमीफाइनल भी खेले, उसमें 262 रन का टारगेट दिया गया, और इट वाज द बिगेस्ट टोटल। ओ यार, इतने स्कोर करने हैं। आप उस वक्त की क्रिकेट और अब की क्रिकेट के साथ मुवाजना करें तो बहुत डिफरेंस है। जहाँ तक रही बात इज्जत करने की, जूनियर की, सीनियर की, रिस्पेक्ट की, हमारे ये ओवरऑल मुआशरे में ही प्रॉब्लम आ गया है। एक वक्त था जब हमारे अब्बा से हमें डांट पड़ती थी ना तो हम माफ़ी मांगते थे, अब हम अपने बच्चे को डांटते हैं ना तो हमें उसको मनाना पड़ता है। तो ये ओवरऑल एक चेंज आ चुका है आपके मुआशरे में। इसी, और ये सिर्फ घरों में नहीं है, ये स्पोर्ट्समैन के साथ भी है। आप बाहर चले जाएँ, ग्राउंड के अलावा अपना स्कूल्स में चले जाएँ, टीचर से कभी मार पड़ती थी, हम उर्दू मीडियम के पढ़े हुए हैं, हमें डंडे पड़ते थे।
तो हमने कभी घर आके नहीं बताया था कि घर आके बताया तो अलग डांट पड़ेगी कि तुमने कोई गलत किया होगा। और अब अगर कोई टीचर बच्चे को डांट भी देता है ना तो हम लोग चले जाते हैं जी आपकी जरूरत कैसे हुई कि आपने हमारे बच्चे को डांटा। तो बच्चे का ब्रॉटअप हम लोग ही इसी तरह के करें, वही बच्चे आगे आके। सेकंड इसका पार्ट ये है कि कई दफ़ा जो क्रिटिसिज्म है वो हेल्दी और कंस्ट्रक्टिव भी होना चाहिए। कई दफ़ा आप उसको, हमें कई दफ़ा ये फील आती है, अगर शदाब के पार्ट पे भी देखा जाए तो आपको लगता है कि वो ट्रोल करना या रगड़ा देना इतना कि वो बिल्कुल सही कह रहा है शदाब। बड़े जो हैं, जो लेजेंड्स हैं, उनका कोई मुकाबला नहीं है इन लोगों के साथ, और वो अगर टीम की बेहतरी के लिए कोई बात करते हैं तो इनको सुननी चाहिए, लेकिन उनको भी ये चाहिए दूसरी तरफ कि वो बेजा क्रिटिसिज्म ना करें। बेजा से मुराद ये है कि आप बिलो द बेल्ट जाके कोई ऐसी बात ना करें। मोहम्मद यूसुफ साहब मेरे लिए तो ही इज़ वन ऑफ दोज पीपल के जिन्होंने बड़ी खिदमत दी हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, और उन्होंने उस टाइम पे आके टीम को संभाला जब हमें मिडिल ऑर्डर में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था। लेकिन आप ये देखें कि उन लोगों की अचीवमेंट्स कम तो नहीं है। अगर वो वर्ल्ड कप का कोई मैच नहीं जीते हुए इतने बड़े लोग, तो ये तो नहीं है कि उनकी जो बायलैटरल सीरीज या उसके अलावा जो मैचेस खेले उन्होंने उसमें परफॉर्म नहीं किया। आपने भी एक जीत लिया तो आपने भी आगे नहीं जीतना। इस पे एक बात करना चाह रहा हूँ। देखें, फॉर रिस्पेक्ट जो है ना, आप किसी के साथ पर्सनल ना हो, आप रिस्पेक्ट में उससे बात करें उसको। अगर देखें, उंगली उठाना बहुत आसान होता है किसी के ऊपर, सोल्यूशन देना उतना मुश्किल होता है। अगर आपके पास सोल्यूशन है, अगर आप किसी के ऊपर बात कर रहे हैं तो फिर आप उसको राय भी दें कि ये काम करे तो उसकी बेहतरी होगी और उसकी क्रिकेट भी इम्प्रूव होगी और बेहतर परफॉर्म कर सकता है। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा किसी को कहते हैं ना, पर्सनल नहीं होना चाहिए। आपको क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से उसको रहना चाहिए। एक चीज़ मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगा, ऑब्वियसली हमारी बात रहती है क्रिकेटर्स के साथ और मिलना जुलना भी रहता है, काम भी करते हैं। प्रीवियस जितने भी आप लोग जो थे, आपको कोई प्रॉब्लम आता था आप सीनियर के पास जाते थे और उनसे पूछते थे। मैं मतलब हिंदी भाई अभी बताते हैं फलाना लड़का आया, वो आया, यूनुस भाई के पास गए, हम मिसबा भाई से पूछते थे, सईद भाई से पूछते थे। अब जो लॉट है, जो खासतौर पे 4-5 साल की लॉट है, ये मैं सब क्रिकेटर से पूछ चुका हूँ, ये किसी के पास नहीं जाते। ये मेरे ख्याल से ये आप अभी भी खेल रहे हैं सबके साथ, आप सबके साथ अभी भी खेलते हैं। इसको रिलेट कर सकते हैं आप जेनजी का बसंत का मामला। हाँ जी, कि जब वो हमसे पूछने आए कि गुड्डा कैसे उड़ा, उससे पहले आपको लगता है कि ईगो इतनी ज्यादा आ गई है। देखिए, वो ये चीज है, वो समझते हैं कि हमें सब पता है। हमारे इवन छोटे बच्चे जो हैं वो भी ये कहते हैं पापा आपको क्या पता, हमें पता है। तो ये एक ओवरऑल हमारा आप देखें, आप पाकिस्तान के रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आप जाके, मैं इरफान भाई की बात से थोड़ा सा बात करूंगा। देखें, आजकल के क्रिकेटर जो है ना, वो अपनी इंसल्ट समझते हैं किसी सीनियर से बात करना। वो समझते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा, पर सीनियर्स ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं, देखें हमेशा सुना यही कि प्यासा कुएं के पास जाता, कुआं चल के प्यासे के पास ही आता। तो जितने भी यंगस्टर हैं, इनको चाहिए वो मैं हूँ, मैं अगर विकेट पर हूँ तो मेरे पास कोई विकेट पर आएगा तो मैं उसको बताऊंगा ज़रूर। पर आजकल के क्रिकेटर ऐसे नहीं हैं। उनको लगता है कि हम अगर सीनियर से पूछेंगे, या मैं टीम में भी कुछ ऐसे प्लेयर हैं जिनको कोचेस ने आके प्लान दिया को, देखें क्रिकेट चेंज हो रही है, क्रिकेट मॉडर्न हो रही है, वो उसी तरह ही खेलते रहे और आज वो स्ट्रगल कर रहे हैं। उन्होंने अपनी गेम को बढ़ाया नहीं, उसका जो एक जोन है उसको बढ़ाया नहीं, उन्होंने शॉर्ट एंड डेवलप नहीं की, जिसकी वजह से आज वो स्ट्रगल कर रहे हैं। शाहनवाज, आप भी बताइए, क्रिटिसिज्म अनहेल्दी हो गया है या फिर जो प्लेयर्स हैं वही बड़ी जल्दी जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं, बातें माइंड कर जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और सीनियर के पास क्यों नहीं जाते? आप अभी ऑब्वियसली मिलते रहते हैं, आपके भी तो सीनियर होंगे ना। शाहनवाज, बात सुनिए आपने हमारी। प्लेयर्स के क्रिटिसिज्म के बारे में हम बात करें, उनको आवाज नहीं पहुंचती, एक हम लोग लेते हैं। चीज़ें जो है ना, चीज़ें जो है ना बहुत सी नज़र आती हैं। देखें, हमेशा कोच होते हैं तो प्लेयर बनते हैं। हमें भी कोचेस मिले तो हम विकेट कीपर बने और बैट्समैन बने। हमने लंबे क्रिकेट क्यों खेली? क्योंकि हमने अपने कोचेस को, ये क्वेश्चन मैंने कल करना था, निकल गया, आपने छेड़ दिया। 2 कीपर है हमारे पास जी, और अल्लाह के हुक्म से दोनों कीपर नहीं है, ठीक है। तो अब ये दुनिया की शायद वाइट साइड है, जिस तरह मैंने कहा कि वाइट साइड है जिसके पास हमने 2 रेगुलर फास्ट बॉलर नहीं खिला रहे, बाकी सब टीमों के पास है 2 रेगुलर कीपर खेल रहे हैं, 2, बल्कि तीसरा भी है साहबजादा फरहान, वो भी उसके आगे भी विकेट कीपर आपने एक साल लिखा है, तीनों कीपर नहीं है। ये किस तरह आप इस मामले को देखते हैं कि हमारा चैनल पे ही बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में अब विकेट कीपर नहीं आएंगे हमारी लॉट के बाद। क्यों नहीं आएंगे? क्यों आएंगे? क्योंकि हमारे विकेट कीपर्स के ऊपर काम ही नहीं हो रहा। हमारे शायद
सरफराज हो गया, मैं, हम लास्ट पे आ जाए जी। क्योंकि रिजवान भी स्विच विकेट कीपर है। हाँ जी, वो जेन्युइन नहीं वो है। इज नॉट अ रेगुलर जेन्युइन विकेट नहीं है वो, हाँ कीपर। वो जी। मीडियम पेस बॉलिंग करता था, जैसे मैं डिपार्टमेंट में खेलता था तो वो मीडियम पेस बॉलिंग करता था, एज ए बैट्समैन खेलता था, मैं एज ए विकेट कीपर खेलता था। जी। ठीक है, उसके बाद अगर उस्मान की बात करूं तो वो भी स्विच विकेट कीपर हैं। नाफे की बात नाफे करूं के वो तो भी- तो proper हमारे wicket keeper कब आएगा? पास देखिए, हम बॉलिंग कोच जरूर रख रहे हैं, बैटिंग कोच जरूर रख रहे हैं, विकेट Keeping कीपर के कोच लिए। है ही नहीं हमारे पास। स्पिन का हमने कोच रखा हुआ है, हमने फील्डिंग के लिए रखा हुआ है, क्योंकि विकेट कीपिंग जॉब ऐसी है जिसको काम आता है वही बता सकता है। तो जैसे विकेट कीपर कामरान पाकिस्तान अकमल ने में नहीं exceptional नजर job की है आएंगे, wicket और keeping में ये अपने time विकेट पे। उसके कीपर बाद से कोई भी नहीं आया। देखें, विकेट कीपर वेरी इंपॉर्टेंट है, बैकबोन होता है टीम का। अगर एक कैच अच्छा पकड़ ले, एक रन आउट अच्छा भाईजान, कर ले, एशिया कप का फाइनल हम हारे विकेट कीपिंग की वजह से। हारिस ने जो तिलक वर्मा का रन आउट नहीं किया, वो इतने हर फासले मैच पे में था। ऐसे किया। हर मैच में किया, लेकिन उस मैच में खास तौर पे देखिए, बड़ा आपको crucial काम miss किया, करना हम पड़ेगा, final हार गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को काम करना पड़ेगा, विकेट कीपर पे स्पेशली कैंप लगाने पड़ेंगे, आपको विकेट कीपर तैयार करने पड़ेंगे। 4 डे क्रिकेट में विकेट कीपर का काम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसने 90 ओवर जो है कीपिंग करनी होती है। आप T20 में देख लें, वनडे में देख लें, हमारा एक विकेट कीपर एक सीज़न खेलता है, उसके बाद वो गायब हो जाता है, और उसके बाद भी कहते हैं, मिनटें कर रहे होते हैं कि भाई तू कीपिंग कर ले। किसी बैट्समैन को कहते हैं, उसको ज़बरदस्ती ग्लव्स पहना के खड़ा कर देते हैं, पूरे अच्छा, मैच हमने का ये सत्यानाश हो 3-4 जाता है। कीपर देखे रिजवान के बाद। हम देख रहे थे रोहिल नज़ीर था, इसी तरह मोहम्मद हारिस था, 2-4 और भी कीपर मेरे जहन में। एक अभी जो लड़का था जो अभी टीम के साथ है, शुएब मोहम्मद साहब का बेटा भी अच्छा कीपर जो था, but राइजिंग वो स्टार नहीं का आ गया। कीपर है, बट वो उस्मान बैटिंग खान उसके का वो कीपर। सेफ कीपर नजर नहीं आया। बट जो लॉट है अभी जितने, इनमें से आपको लगता है कौन सा कीपर है जो कंपैरेटिवली ज़्यादा बेहतर है, या चले जिसका आपको लगता है कि यार ये चल सकता है थोड़ा लंबा टाइम? नहीं, देखें, अब मुझे अगर, क्योंकि मैं भी विकेट कीपर हूँ, जो बेसिक्स है ना विकेट कीपर्स की, वो किसी भी विकेट कीपर नहीं पता कि बॉल अगर जाना है स्पिनर पे किस तरह खड़े होना है, किस तरह आपने नीज बेंड करनी है, आपका आई लेवल कितना होगा, बॉल के साथ मूव होगा। अगर आपने लेग स्टंप पे जाना है तो आपके शोल्डर स्ट्रेट होंगे। हमारे जब विकेट कीपर होते हैं तो भागना शुरू कर देते हैं लेग स्टंप पे। हाँ जी। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप बॉल ग्रैब कर रहे हैं, जैसे रिजवान का अब नी लगना शुरू हो गया नीचे, शाहनवाज यहाँ भी आ गए हैं। शाहनवाज भी आ गए हैं। शाहनवाज चलें बल्कि जी, आप से भी तो मैं विकेट बताएंगे, कीपर की इस पहले बारे बात में ही take खत्म कर लूँ। discussion हो रही है। हमारी बात आप complete discussion कर complete करें, फिर शाहनवाज से फिर बात करते हैं। आपको बेसिक्स का नहीं पता, हमारे जो नए विकेट कीपर हैं, कि हमारी पावर पोजीशन किस तरह होनी चाहिए, बॉल किस तरह मूव करना। अब हालात ये आ गए हैं कि जो भी विकेट कीपर मूव करता है उसकी नी जो है पहले ग्राउंड को लग जाती है, जिसकी वजह से उसकी रेंज कम हो जाती है। अगर वो बॉल पकड़ रहे हैं तो पूरा हेड ऊपर और हाथ नीचे आप नहीं पकड़। जब तक आपको बेसिक्स का नहीं पता होगा, आप नहीं कीपिंग कर सकते हो। हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कोई ऐसे विकेट कीपर, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं यहाँ पे आके बात कर रहा हूँ तो मुझे ही रखें, कोई भी बेस्ट विकेट कीपर है, हमें विकेट कीपर के साथ काम करना पड़ेगा। स्पेशलिस्ट की The जो end- बात करते हैं ना, तो मतलब ये है कि स्पेशलिस्ट की जो तरफ है, जाना पड़ेगा। अगर आपके पास विकेट कीपर नहीं होंगे तो फिर इसी तरह उस्मान और ख्वाजा शाहनवाज, जो ये है, चलाऊ काम जो कर रहे हैं हम, चालू काम है, चलाऊ काम है, इससे करवा रहे ऑलराउंडर्स हैं और हमारे पास स्विचर्स हैं और हमारे पास कोई स्पेशलिस्ट बैट्समैन के लिए काम नहीं किया जा रहा। जिस तरह से साइम है ऑलराउंडर बन गया है, इस तरह से बहुत सारे प्लेयर्स हैं। शादाब को भी उस्मान ऑलराउंडर विकेट बना कीपर दिया, बन लेकिन गया। स्पेशलाइजेशन फिर कहाँ जाएगी, बैटिंग को लेके, बॉलिंग को लेके, और कीपिंग तो फिर बेचारी बहुत ही बाद में आ रही है। मुझे समझ नहीं आया आपका सवाल। वो ये कह रही है कि उमर अदनान भाई से हम यही बात कर रहे थे कि हम जो है कोई स्पेशलिस्ट कीपर नहीं है। इसी तरह बैटिंग और बॉलिंग में भी हमने देखा कि हम ऑलराउंडर पे All-rounders रिलाई कर पे रहे हैं, rely और कर कीपर रहे हैं। तो बड़ी एक वाइटल जॉब है। जैसे हमने हारिस की भी एग्जांपल दे रहे थे कि एशिया कप का फाइनल हम हार गए उसका रन आउट मिस करने की वजह से। देखें, आप मेरी बात सुने, अदनान अकमल आपके पास बैठे हुए हैं, वो पूरे विकेट कीपर थे। कामरान अकमल एक विकेट कीपर थे, राशिद लतीफ़ एक विकेट कीपर थी, जिनकी पहले विकेट कीपर बैट्समैन होते थे। ठीक है, आप उससे माजी में चले जाएं तो सलीम यूसुफ विकेट कीपर बैट्समैन थे। उसके बाद आप अगर आप वसीम बैट्समैन बारी के विकेट कीपर नहीं था, विकेट कीपर बैट्समैन। बैट्समैन था, बिल्कुल। ठीक है ना, विकेट कीपर बैट्समैन। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आज हमारे यहाँ पे जो आप कह लेंगे विकेट कीपिंग का शोबा है, तो वो तो बिल्कुल एक टेम्परेरी तौर पे, यार वो तो साजिदा फरहान से भी करवा लो, वो ख्वाजा नाफे से भी करवा लो, वो उस्मान उस्मान से भी खान करा से भी रहे। करवा लो। भाई आपने वो एक जो प्रॉपर जो स्पेशलिस्ट है, ये स्पेशलिस्ट एक डिपार्टमेंट है, इसके ऊपर आपने पूरे मैच का आपका इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप एक बाई का एक चौका एक कैच ड्रॉप कर देते हैं तो इन चीज़ों के लिए आपको स्पेशलिस्ट बंदा चाहिए होता है। आप वो टाइम जो है ना गुजारो, उससे कभी भी इसका सॉर्ट आउट नहीं होता। लेकिन
ये तो क्रिकेट बोर्ड का भी चाहिए, टैलेंट हंट प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया है कि विकेट कीपर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, कंसंट्रेट करें। जो स्पेशलिस्ट हैं विकेट कीपर्स, उनके ऊपर अगर ये काम करें, फील्डिंग कोचेज रखे हुए हैं, उनको तनख्वाहें दे रहे हैं, लेकिन फील्डिंग के ऊपर हमारे काम नहीं हो रहे। सवालात तो बहुत हैं, लेकिन खैर अभी मैं समझता हूँ कि फिर इसके ऊपर बड़ी अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और टाइम की मेरा ख्याल है शॉर्टेज भी होगी, उस पर बात कर लेते हैं। मोहम्मद आमिर ने अभिषेक को कहा स्लॉगर और वो ऐसा कहा कि हैट्रिक होगी, उसके 3-0 हुए, कल सुना ड्रेसिंग रूम में रोता रहा और पूरे भारत के अंदर जब ये स्टेटमेंट आई तो तूफान बदतमीजी उनकी तरफ से आपको पता है यूजुअल आता है। वैसे भी इंडियन जो है सच आपके ख्याल में वो वाकई स्लॉगर है या आपको लगता है कि जो एक लिमिटेड शॉट्स थी अब टीम डाटा के एनालिस्ट के साथ आती हैं, वो जिस टाइम पे बात इवन कर रहे हैं और उस पर अब काम करके अब उसको चलने नहीं दिया जा रहा? देखें, आमिर नो डाउट उसने ग्रेट बॉलर है, फास्ट बॉलर है, पाकिस्तान को बड़ा सर्व किया, उसको आइडिया होता है कि कौन सा बैटर जो है वो लाइन में आ रहा है और कौन सा हट के खेल रहा है। वो जिस तरह की अभिषेक की बात करें तो वो जिस तरह का बैटर है वो मुझे नहीं लगता कि वो सामने आके बॉल यूँ रोक भी सकता है। वो कभी चल के खेलता है, शायद उसकी टेक्निक ऐसी है कि वो बॉलर को डिस्टर्ब करता है और अगर वो अपने आप को जगह देता है जहाँ पे आर्म एक्सटेंड होते हैं तो वो ज़्यादा इसके लिए ईजी है उसको रन्स करना। और मुझे लग भी ऐसा रहा है कि जहाँ पे उसको सामने खेलना पड़ता है, बॉडी के नज़दीक खेलना पड़ता है, वहाँ पे वो स्ट्रगल कर रहा है, तो इसी वजह से वो रन्स नहीं कर रहा। और आमिर का कहना कहीं ना कहीं जो है वो दुरुस्त भी है कि वो स्लॉगर है, क्योंकि जिस तरह की वो इनिंग्स खेलता है, किस तरह के आके शॉट डोमिनेट करता है, या वो मॉडर्न क्रिकेट खेल रहा है या वो लाइन में नहीं आके खेलता और यहाँ वो कुछ कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि टेक्निक का दूर दूर तक कोई ताल्लुक है ही नहीं अभिषेक शर्मा से। आप देख लें कौन सा वो फ्रंट फुट पे आया, कौन सा वो फॉरवर्ड आया, कौन सा वो बैक फुट पे गया, जिससे लगा हो कि ये टेक्निकली बहुत तगड़ा प्लेयर है। आमिर ने बिल्कुल ठीक है, ही इज़ अ स्लॉगर। उसको एक जॉब दी गई है कि बेटे तू जा, तूने मारना है, जो भी तू पहले बॉल पे आउट हो, तू 10वें बॉल पे आउट हो, तेरे 5 छक्के लगे, तेरा कोई छक्का ना लगे, तेरा ये रोल है, तूने इसके मुताबिक खेलना है, बात खत्म। नहीं, लेकिन इसका मतलब है उसको टीम ने एक प्लान दिया हुआ ना। नंबर अभी वर्ल्ड कप से पहले T20 में नंबर 1 था वो और अभी भी है प्रॉब्ली। और लेकिन ये है कि आप 7 मैचेस में से उसकी 5 डक हो चुकी है, 40 की एवरेज थी, 40 अबव एवरेज थी। चलिए पहले इरफान साहब मुझे ये बताएं, मॉडर्न डे क्रिकेट आप कहते हैं किसको है? मॉडर्न डे क्रिकेट यही होती है कि जो मैक्सिमम जो आपने तेज खेलना है, जाके आपने बॉलर को डोमिनेट करना है, आपने मैक्सिमम जो है बॉलर के ऊपर चढ़ाई करनी है। उसका टेक्निक से कोई ताल्लुक नहीं है, उसका स्लॉगिंग से ही ताल्लुक है सारा। जी उमर साहब, आप भी कुछ ऐड करें। देखिए, मुझे ये लगता है कि प्लेयर्स जो है ना, जो भी मॉडर्न डे क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं, उनको अपने आप को मॉडिफाई करना है। टारगेट जो है वो दिया जाता है कोच की तरफ से, टीम मैनेजमेंट की तरफ से कि आपने ये करना है। जैसे भी शाहनवाज ने कहा, वो बिल्कुल सही बात है। वो स्लॉगिंग करके करे, वो रन बॉल करके करे, वो ड्राइव्स करके करे। द अल्टीमेट गोल इज टू गेट द रन्स व्हिच ही वाज डूइंग। मेरा मानना है इसमें, मेरा अपना ओपिनियन इसमें लास्ट ही है कि आपका जो टेस्ट क्रिकेटर होता है ना, जब वो किसी भी क्रॉस जाएगा फॉर्मेट में, वो स्ट्रगल नहीं करेगा। जैसे जैसवाल है इनके पास, जब आप T20 प्लेयर है ना तो आप स्ट्रगल भी करेंगे, आप ओडीआई और की बात करें, आप टेस्ट के साथ कंपेयर उसको। नहीं, मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि अगर कोई सॉलिड जिसने ज्यादा डोमेस्टिक खेला है या सॉलिड है, अभिषेक की बात करें, मैं सॉरी लास्ट में ऐड करूँगा कि ईशान किशन जो टेस्ट क्रिकेट से आया ना, ईशान किशन, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही अब T20 के अंदर, ठीक है, हालांकि वो 2 साल के गैप के बाद है। तो ये मेरा ख्याल है बड़े बड़े नाम हैं जिसके सामने टेस्ट क्रिकेट से आता है, वो कहते हैं ना कुंदन बनते हैं आप, नहीं शामिल हो रही, लेकिन जो है वो आग में भट्टी में जल। और उसके बाद देखते हैं कि पाकिस्तान, रमजान सबको मुबारक हो और पाकिस्तान का सुपर 8 में होना भी मुबारक हो। खुदा हाफिज, कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।